हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो है ना फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के सभी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है ना प्यारे बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और जितने भी बोर्ड एग्जाम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर में, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं ना, तो ज़्यादातर पर्सन फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन से पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर है और उससे भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सारा क्वेश्चंस लगभग किससे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जो है ना यहाँ पे पूरा कवर करेंगे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन के काफ़ी महत्वपूर्ण टोटली यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर को ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम ना प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ना पेड नोट्स भी चल रहा है, तो जो भी विद्यार्थी पेड नोट्स वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो अब हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे काफ़ी कम कीमत पे आपको जो है ना पेड नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आज का जो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये प्रत्येक वर्ष जो है ना प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके 2025 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न आपके लिए कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में और किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो जो भी प्यारे बच्चों यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, हालांकि इसका हम लाइव क्लास भी 2 लेक्चर दिए हुए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी लाइव क्लास में जुड़े हुए थे तो वो फटाफट से इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह कहीं से पढ़ते हैं तो इसका अब मतलब इसका जो है ना जवाब आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश की जो किरणें गमन करती है ना प्यारे बच्चों सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे और भी यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश जो होता है ना एक प्रकार क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊर्जा होता है। और प्रकाश जो होता है ना एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है ना, और प्रकाश हमें दृष्टि संवेदना देती है। ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो ना प्रत्येक वर्ष पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कराएगी, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों प्रकाश के परावर्तन के हम नियम बताए हुए थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी लिखे हुए थे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, क्या क्या होते हैं? आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है ये तीनों एक ही बिंदु पर होता है, ये पहला नियम हो गया प्यारे बच्चों। और जो दूसरा नियम होता है ना आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आपतन कोण को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं? कोण आई के द्वारा दिखाते हैं। और यहाँ पे जो परावर्तन कोण होता है इसको हम लोग कोण आर के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गए? 2 नियम हो गए, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी कार का अग्रदीप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हेडलाइट कहते हैं, में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है काफ़ी सारा। तो जो हेडलाइट होता है ना दोस्तों, कोई भी वाहन हो गया या फिर आप कह सकते हैं बाइक वगैरह हो गया। ठीक है ना, कोई भी वाहन हो गया। ठीक है, तो उसका जो हेडलाइट होता है ना प्यारे बच्चों, ये इसमें जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण होता है वही आपको बताना है। ठीक है ना, तो वो जो दर्पण होता है ना प्यारे बच्चों कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना, और दोस्तों ये अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो है ना काफ़ी जगह करते हैं। किस किस जगह करते हैं? टॉर्च लाइट में करते हैं, रेल इंजन जो होता है उसमें भी आपका कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, रिफ्लेक्टर के रूप में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं जनरली। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर
खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो संभवतः दर्पण होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो समतल दर्पण होता है, आपका कौन सा दर्पण हो गया प्यारे बच्चों, समतल दर्पण, जो आप लोग घर में ऐनक के रूप में करते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, कैसा बनता है वो आपको बताना है। और ये जो आपका वाहन हो गया, वाहन का जो साइड मिरर होता है जिसको हम लोग पार्श्व पक्ष दर्पण के रूप में भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है प्यारे बच्चों, आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं और चाहे कितनी दूरी पर खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है प्यारे बच्चों, सीधा बनता है। तो वो कौन सा मतलब कौन सा दर्पण हो सकता है, या तो वो समतल दर्पण हो सकता है या तो उत्तल दर्पण हो सकता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जो अवतल दर्पण होता है ना, ये अवतल दर्पण होता है, वाहन का जो साइड मिरर होता है ये बहुत ही छोटा मिरर होता है, ठीक है। और पीछे से आ रहे वाहनों को ये कैप्चर कर लेता है, बहुत बड़ा बड़ा वाहन होता है और पीछे से जितने भी एरिया होता है ना, बहुत बड़ा एरिया को ये छोटा सा मिरर कवर कर लेता है, ठीक है। और इसीलिए इसका उपयोग हम लोग जो है ना उत्तल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण हो गया प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उत्तल दर्पण जो होता है ना ये वाहन के साइड मिरर के रूप में लगा रहता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का खासियत ये होता है कि ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्रफल का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है, सबका अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे कि वायु का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.007 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.30, कांच का अपवर्तनांक यहाँ 1.5 होता है और यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है 2.42 होता है। तो यहाँ पे किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों हीरा जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप भी होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे निर्वात या शून्य में जो प्रकाश की चाल होती है ना मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्रकाश की चाल किसका मतलब किस पर निर्भर करती है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रत्येक वर्ष भी पूछे जाते हैं, इसलिए प्रश्न जो है ना 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि दर्पण सूत्र जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है 1/v प्लस 1/u जो होता है ना ये किसके इक्वल होते हैं, 1/f के इक्वल होते हैं। कहने का तात्पर्य होता है भी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों प्रतिबिंब दूरी, यू मतलब वस्तु दूरी होता है, मतलब फोकस दूरी होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, इसको अच्छी तरीके याद रखिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। और लेंस सूत्र भी होता है, लेंस सूत्र में क्या होता है बस यही फर्क होता है कि प्लस की जगह माइनस होता है, बाकी सारा क्या होता है सेम होता है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से इसको भी देखिएगा प्यारे बच्चों। अगर लेंस फॉर्मूला पूछा जाए तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। और यहाँ पे दर्पण सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये काफ़ी सिंपल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे इसको उल्टा पुल्टा भी किया हुआ है, जैसे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग हम लोग वाहनों की में पीछे देखने के लिए, पीछे देखना जो दृश्य होता है ना उसके लिए हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, जो उत्तल दर्पण होता है ना उसको हम लोग पार्श्व पक्ष दर्पण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, साइड मिरर कहते हैं, ठीक है ना। जो वाहन का दोनों साइड में जो लगा रहता है मिरर, आप लोग देखते होंगे अगर बाइक वगैरह चलाते हैं तो दोनों साइड में क्या रहता है प्यारे बच्चों, मतलब दर्पण रहता है। तो वो कौन सा दर्पण है, वो कौन सा ऐनक है, तो वो आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण का खासियत क्या होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना काल्पनिक और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, और बहुत बड़े एरिया को ये क्या करता है उत्तल दर्पण एक छोटा सा मिरर कवर कर लेता है ना। इसलिए हम इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, ठीक है ना, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण के सामने जो है ना एक वस्तु को रखा गया है, ठीक है ना, और इसकी प्रकृति कैसी होगी वही आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आपका काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या बनता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा दोनों प्रश्न जो है ना कैसा बनता है प्यारे बच्चों, काल्पनिक तो बनता ही है, सीधा बनता है प्यारे बच्चों, इसको भी देखिएगा सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का यही खासियत होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पे हम लोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में करते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का मतलब पांचों दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। वही प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपसे जो ना प्रश्न घुरा पुरा के पूछ सकता है, ठीक है, उल्टा पुल्टा करके यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कौन ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग हम लोग सामान्यतः वाहनों का मतलब पक्ष दृश्य दर्पण, जिसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं, ठीक है ना, साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लास को जो ना प्यारे बच्चों शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। ये जो क्लास है ना 2025 के लिए यहाँ पे आपके लिए लिया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे 2025 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, शुरू से एकदम बिल्कुल शुरू से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ना क्लास दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर पेड PDF लेना चाहते हैं तो बहुत ही यहाँ पे कम कीमत पे जो ना प्यारे बच्चों आपको पेड PDF प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर लेना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को सेव कीजिए और आप बोलिए कि सर हमें पेड PDF लेना है, ठीक है ना। तो हम आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि कैसे आप पेड PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे क्या होती है प्यारे बच्चों, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा दर्पण दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना है। जो आपका उत्तल दर्पण होता है ना प्यारे बच्चों, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो आपको बता देते हैं जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है और ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना प्यारे बच्चों क्या होती है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है, ठीक है ना। इसको आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नई कार्तेशियन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की रखे गए बीम की जो दूरी ली जाती है ना वो क्या ली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो दर्पण के सामने यहाँ पे क्या करा है कि नई कार्तेशियन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की जो दूरी ली जाती है ना दोस्तों, वो क्या होता है, बायां तरफ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। बायां तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और दाहिना तरफ जो होता है, दाहिना साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे नई कार्तेशियन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी जो ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा कि कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, यानी कि इसमें जो है ना दोनों ही ली जाएगी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 12 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी मतलब समबाहु त्रिभुज यानी कि जो प्रिज्म होता है उसमें निर्गत और विचलन कोण यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, और यहाँ पे कौन सा कोण है, निर्गत कोण 40 डिग्री है, और यहाँ पे जो विचलन कोण है ना प्यारे बच्चों क्या है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आपतन कोण जो होगा ना प्यारे बच्चों कितना डिग्री होगा वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, आपको रट लेना है। 70 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे बच्चों ये आपका न्यूमेरिकल्स प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण मतलब कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं जो उत्तल दर्पण होता है ना प्यारे बच्चों वो क्या होता है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना,
और यहाँ पे फोकस दूरी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होती है ना वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं R का वैल्यू 32 है, बटे 2 कर देंगे तो यहाँ पे 16 दुना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 दुना 32 हो जाएगा, यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, क्या होगा प्लस 16 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दंत विशेषज्ञ जो टीथ स्पेशलिस्ट होता है किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ठीक है, ये फास्ट यहाँ पे हम कोर्स फॉरवर्ड करा रहे हैं ताकि यहाँ पे आप इजली जो है ना सभी क्वेश्चंस का आंसर बेझिझक दे सकिए। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। ठीक है, और एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे आप जो है ना नोट कीजिए अभी से, ताकि यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है ना नोट्स करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस को नोट्स कीजिएगा तो क्या होगा, आपको रिवीजन करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना, तो दंत विशेषज्ञ जो टीथ स्पेशलिस्ट होता है वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो वो आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना प्यारे बच्चों ENT यानी कि आँख का नाक के लिए मतलब के लिए जो है ना इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जो मतलब डॉक्टर लोग होते हैं इसका उपयोग इसका करता है। ठीक है, मरीजों को मतलब मरीजों का दांत, आँख, नाक और कान मतलब निरीक्षण के लिए इसका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आपको जो है ना शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, आप फटाफट से जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो आप लोग क्लास को लाइक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 16वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है ना वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों ये गोलीय दर्पण का जो वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है ना प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एपर्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए क्या कराए कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन यहाँ पर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी ना क्या होगा आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बीम है ना जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब का जो आवर्धन है यानी कि नेगेटिव है, तो बीम का जो प्रतिबिंब होगा वो मतलब बीम की जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा ना क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे दर्पण के केस में जो है ना हमेशा जो आवर्धन होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा प्यारे बच्चों क्या होगा आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है ना, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा प्यारे बच्चों, वास्तविक और उल्टा होगा, और पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा और काल्पनिक होगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। यदि आवर्धन का मान नेगेटिव होगा ना तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि आवर्धन का मान पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आया तो समझ जाइएगा प्रतिबिंब क्या होगा प्यारे बच्चों, आभासी, और क्या होगा काल्पनिक और सीधा होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे जो है ना उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हम आपको बार बार बता दें प्यारे बच्चों, जो एफ होता है ना जो वक्रता जो फोकस दूरी होता है ना वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। ठीक है ना, एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है आधी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा तो दर्पण क्या होगा। तो आप पढ़े हुए होंगे लाइव क्लास में हम जो आपको पढ़ाए हुए थे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है वो कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण होता है। ठीक है ना, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या बनता है, बड़ा बनता है। और ये जो उत्तल दर्पण होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है ना कौन सा दर्पण होता है उसमें, वही आपको बताना है। ठीक है ना, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होगा ना प्यारे बच्चों क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, जो परावर्तन का जो दूसरा नियम है ना मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और पहला नियम हम आपको बताए हुए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है प्यारे बच्चों, वो तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है ना इसको हम लोग एन के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है ना, ये आपतित किरण होगी, ये आपका परावर्तित किरण होगी, ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, मिरर हो गया। ठीक है ना, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे
मतलब कौन आई कौन आर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, कैसा बनता है, तो ये आपको बताना है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वर्चुअल बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे फोकसांतर जो है ना प्यारे बच्चों, एफ फोकसांतर यानी कि एफ जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही आपसे पूछा जाए फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एफ बराबर r/2, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि जो वक्रता त्रिज्या है फोकस का कितना गुना होगा, तो 2 गुना होगा, यानी कि r बराबर 2f हो जाएगा ना। ये तो नहीं पूछा गया था, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो फोकसांतर है ना वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होगा, तो आधा गुना होगा, यानी कि f बराबर जो होगा ना r/2 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या करा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, एफ का मान यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो हम लोग आर का वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे f का मान तो दिया हुआ ही है, यानी कि 2 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि 20 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक, क्या करा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, सीधा होता है। और प्यारे बच्चों जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। इसको आप याद कर लीजिए बढ़िया तरह से। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या करा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। तो निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपको बार बार हम बताए हुए हैं, जो अवतल दर्पण होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे फोकस दूरी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो हम आपको बार बार बताते हैं आर का वैल्यू यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एफ का मान क्या ज्ञात करना है, मतलब एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पे r का वैल्यू तो यहाँ पे 50 दिया हुआ ही है, तो इसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। f का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है ना, और यहाँ पे हम बनाते हैं तो फिगर बना हुआ है। ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है ना, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया ना, ये कौन सा अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। तो परावर्तन के बाद जो है प्यारे बच्चों किससे गुजरेगी किरण, तो फोकस होता हुआ गुजरेगी, यानी कि एफ होता हुआ गुजरेगी, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न देख रहा है कि 60 मिनट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 60 मिनट के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम आपको बार बार बताते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग जो है ना 60 मिनट के रूप में करते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कराएगी कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन ऐसा दर्पण है जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो है ना प्यारे बच्चों हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि एक उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ पे जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, यानी कि काल्पनिक बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये सभी प्रश्न जो ना 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, 2025 एग्जाम्स के लिए।
तो जो भी प्यारे बच्चे यहाँ पे 2025 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। तो और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। लाइक करने में यहाँ पे जो है ना आपसे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराए कि गोली मतलब मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो ड्राइवर जो होता है ना, मोटर मतलब यहाँ पे मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, चालक होता है, जैसे कि चालक आग, जब आप गाड़ी चलाते होंगे तो चालक आप हो गए, ठीक है ना। तो उसके सामने जो दर्पण लगा रहता है ना, कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। और ये सभी प्रश्न जो है ना यहाँ पे बच्चे वाला प्रश्न है, ठीक है। और यही प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, सभी प्रश्न यहाँ पे हम जो है ना बता रहे हैं। जो भी प्रश्न यहाँ पे जितने भी प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कराए कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी का मान जो होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है वो आपको बताना है। तो ये प्रश्न देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी का जो मान होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कराए कि आपको यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। देखिएगा ये आपका ध्रुव हो गया, ध्रुव को हम लोग पी के द्वारा दिखाते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ पे फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। और वक्रता केंद्र और यहाँ पे पी यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछ लिए आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो देखिएगा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा फिर बच्चों। यहाँ पे क्या करा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से कौन सा दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक है ना। वस्तु से छोटा और आभासी जो प्रतिबिंब होता है बच्चों, इसमें से कौन सा दर्पण से प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वस्तु से बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वस्तु से जब भी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण आएगा ना। और वस्तु से छोटा कौन सा दर्पण होगा प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण। और वस्तु के बराबर कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का मतलब प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम आपको बार बार बताते हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, कैसा बनता है, दोनों प्रकार का बनता है, आभासी वर्चुअल भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये लास्ट नंबर प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी जो मतलब यहाँ पे फोकस दूरी की क्या होती है, यहाँ पे आर जो होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है 2f, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है ना फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या करा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 मिनट है, 10 मिनट है, 8 मिनट है, उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट है। तो इसका जो भी सटीक और सही आंसर लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी प्यारे बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और नोट्स वगैरह लेना है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए डायरेक्टली, हम आपका कॉल रिसीव कर लेंगे, ठीक है ना। और आप बोलेगा सर हमें पैड्स नोट्स चाहिए, तो हम आपको प्रोसेस बता देंगे कैसे आपको पैड्स नोट्स मिलेगा क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का, जिनमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक रहेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ऑल लीनियर मतलब एक ही मतलब लीनियर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्लास को क्या कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है ना। शेयर किसको करना है, जो भी प्यारे बच्चे यहाँ पे 2025 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे, है ना। यहाँ पे जो भी बच्चे या फिर जो भी आपका फ्रेंड वगैरह 2025 में क्या करेंगे, एग्जाम्स देंगे, तो उस तक जो है इस वीडियो को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलती है फिर बच्चों अगले क्लास में। तो यहाँ पे जो है ना सुबह में यहाँ पे 7 बजे डेली क्लास लेंगे, और ये सुबह 7 बजे जो क्लास होना फिर बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम चैप्टर वाइज क्लास लेंगे, ठीक है ना। यानी कि क्लास 10 के सभी चैप्टर का यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।